माथा जरूर टेकता है। ये पहाड़ियों की तस्वीरें भी जरा दिखाते रहिएगा उमेश कि किस तरीके से लगभग 11,000 फुट से भी ज्यादा जहां हम खड़े हैं, ये जगह 10,500 फीट की ऊंचाई पर है और ये पहाड़ियां 15,000 फीट की ऊंचाई पर है और वहां से निशाना बनाया जा रहा था। यानी कि अगर एक कंकड़ भी ऊपर से मारा जाता तो वो पत्थर की तरह लगता। लगातार हमारे जो जवान थे उन्होंने बस यही एक प्रयास किया कि कुछ भी हो जाए, हम अपने देश की 1 इंच जमीन भी दुश्मन को नहीं देंगे। और हुआ भी यही। 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को उतारा गया, पूरा ऑपरेशन विजय चलाया गया और 26 जुलाई 1999 को यह घोषित कर दिया जाता है, यह डिक्लेयर कर दिया जाता है कि कारगिल युद्ध हमने जीत लिया है। भारत ने 1 इंच भी जमीन पाकिस्तानियों को या दुश्मनों को नहीं दी है जिन्होंने घुसपैठ करके उस पर हथियारें की। और यही वजह है कि 25 साल पूरे हो चुके हैं और आज भी जब उन शूरवीरों की कहानी को, किस्से को अगर हम सुनते हैं तो हर किसी का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि जो कठिनाइयां थी उस कठिनाइयों के बावजूद भी जो जीत हासिल की, जो विजय प्राप्त किया है, वो वाकई में सलाम करने का दिन आज। और यही वजह है कि देखिए आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जरा तस्वीरें भी हमें लगातार दिखाते रहिए। अगर वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं उनसे भी बातचीत कीजिए कि आज इस विजय दिवस को वो किस रूप में मनाते हैं, उनका क्या कहना है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हर जगह बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा व्यवस्था का खास ख्याल रखा जा रहा है। एसपीजी यहाँ पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, तो एक पूरा मीडिया सेक्शन बनाया गया है जहाँ से आप ये तस्वीरें तो दिखा सकते हैं लेकिन लोगों तक शायद ना पहुँच पाए। लेकिन ये तस्वीरें भी उसी तरीके से बेहद खास है। कारगिल विजय दिवस लिखा हुआ है, वो यहाँ पर उन्होंने जो ऑपरेशन सफेद सागर हुआ था उसका प्रतिलिपि भी यहाँ पर बनाई गई है। और इसी के साथ साथ होवित्जर तोपें रही हो या फिर बोफोर्स तोपें रही हो, उनकी भी यहाँ पर एक स्मृति चिन्ह लगाया गया है, उन्हें भी रखा गया है, ये याद दिलाने के लिए कि देखिए जब हम उतरे थे तो हमने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया था, किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया था, और वो सब दिखाया जा रहा है। यहाँ पर कई ऐसे जो वीर जवान हैं, वीर सपूत हैं जो शहीद हुए हैं, उनके मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, उनकी जो तस्वीरें हैं वो भी बनाई गई हैं और यहाँ पर लोग फोटो भी खिंचवा रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे क्योंकि लगातार यहाँ पर जो मेहमान हैं वो पहुंच रहे हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने पति को खोया या फिर अपने बेटे को खोया है, लेकिन आज उनके मन में गम नहीं है बल्कि खुशी है। वो कह रहे हैं, सीना चौड़ा करके वो ये कह रहे हैं कि हमने देश की खातिर सर्वोच्च बलिदान अपने बच्चे का दिया है, अपने पति का दिया है और ऐसे में हमें कोई दुख नहीं है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज कारगिल विजय दिवस 25 साल पूरे हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये तो गर्व की बात है देश के लिए, आज सिल्वर जुबली मना रहे हैं और आगे थोड़ा सा दुख भी है कि हमारे जो साथी हमारे साथ थे अभी नहीं हैं, लेकिन खुशी है कि उनकी कुर्बानी गई नहीं है बल्कि और मजबूत हुआ है। देश हमारा पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है और हम इतना सक्षम हैं कि किसी भी देश से हम लोहा लेने के लिए तैयार हैं। क्या आप उस वक्त वॉर का हिस्सा थे 1999 में? 99 वॉर का हिस्सा थे। मैं उस वक्त तो सेडल पोस्ट पर थे, काकसर सेक्टर के सेडल पोस्ट पर था और पाकिस्तान का हमने बंकर को ध्वस्त किया था इगला मिसाइल से, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ था इंडिया में। फर्स्ट टाइम इगला 1M मिसाइल जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल था, बट फर्स्ट टाइम उसको सरफेस टू एयर मिसाइल उसको फायर किया और सरफेस टू सरफेस फायर किया और सक्सेस हुए हम। क्योंकि आप उस वक्त मौजूद थे तो मैं चाहूंगी आज 25 साल बाद एक किस्सा ज़रूर बताइएगा ताकि हमारे देश को हमेशा याद रहे कि कितनी कठिनाइयों के साथ वहाँ उन चोटियों पर आप लोग पहुँचे थे और वहाँ पर आपने जीत दर्ज की थी देश को बचाने के लिए। देखिए, कष्ट तो बहुत हुआ, जो कि जब क्योंकि हम एडी के हैं और हम लोग रहते हैं ज़्यादातर पीस एरिया में, और लेकिन लाइट डी जो फील्ड एरिया में जाती है तो वहाँ जो 15 साल हमने जो बोलते हैं आराम किया और वो 6 महीने में वो पूरा कवर कर लिया। इतना कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ, लेकिन जज्बा कम नहीं हुआ। जैसे कई पूछते हैं कि डर तो नहीं लगता था, कोई डर नहीं था लगता था। हम पहाड़ी चढ़ रहे हैं, सामने से गोला गिरता था, मेरे साथी बोलते थे कि नंबर 1। आपको डर नहीं लग रहा था, लेकिन मैं मैम से भी बात कर लेती हूँ क्योंकि आप लोगों को जब पता चलता होगा कि वहाँ पर वॉर हो रही है, युद्ध लड़ा जा रहा है, तो घर में क्या कोई चिट्ठी आती थी? आसपास के लोग भी पूछते होंगे। कुछ नहीं आती थी, चिट्ठी चपाती कुल बंद हो गया, टीवी तक बंद कर दिए थे सबको। कोई जिसके आदमी कारगिल गए हैं उसको घर में टीवी नहीं चलेगा, क्योंकि नहीं देखेंगे घबरा जाएगी, तो टीवी भी आँख साहब आप लोग बंद कर दिए। मन में किस तरीके के ख्याल उमड़ते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिक्र तो होती होगी कहाँ कभी न्यूज आ जाएगा गलत, अच्छी तो आती नहीं थी, गलत आते, कभी गलत आ जाएगा, न्यूज आ जाए, क्या करूँगा, बच्चे यही उल्टा पुल्टा आते रहते थे।
देखिए बड़ी बात है ये पुनीता कि यहाँ पर जो 1999 के हीरोज थे उनके घर वालों के लिए टीवी तक बंद कर दिया जाता था ताकि बिल्कुल मीनाक्षी, किसी भी तरीके से देखिए, जो गलत ख्याल हो। जो घर वाले हैं वो जब 25 साल पहले को याद करते हैं उनकी आंखें नम तो हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गौरवान्वित भी महसूस करते हैं कि आज उनके जो लाल है, जो उनके सपूतों ने जो कर दिखाया है, आज उन्हें पूरी दुनिया याद करती है और इतिहास के पन्नों में ये हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया कि किस तरीके से भारतीय सेना ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। मीनाक्षी, आपका बहुत शुक्रिया, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं 2 मिनट में भारत का। दिल्ली के द्वारका में एक बड़ा हादसा हुआ। खबर मिल रही है कि यहां पर अस्पताल के निर्माणाधीन बेसमेंट की एक दीवार गिर गई। हादसे में एक महिला की मौत, 8 लोग घायल। और इधर आपको बता दें कि फिरोजाबाद के टुंडला में एक भीषण आग लगी है और वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। धू धू कर कार जल गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गांव के पास तेंदुए को चहलकदमी करते देखा गया। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। और इधर दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 6 किलो कोकीन। आपको बता दें एक खिलौने में छिपाए गए थे 270 कैप्सूल और भारतीय मूल के जर्मन नागरिक को हिरासत में लिया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में बड़ा हादसा। स्विमिंग पूल में डूबने से 5 साल के बच्चे की हुई मौत। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया और पूछताछ की। बहराइच में बीच बाजार महिला ने एक युवक पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। युवक महिला को अपनी पत्नी बता रहा था। महिला ने इनकार कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और शाहजहांपुर में मासूम बेटे की बेरहमी से पिटाई करते हुए पिता का वीडियो वायरल हो रहा है। विवाद की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई। गाजियाबाद में पुरानी रंजिश दबंगों ने बाप बेटे को गोली मारी। पिता की मौके पर मौत हो गई। गंभीर हालत में बेटे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शाहजहांपुर में फर्जी लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। 21 लाख की लूट की साजिश में युवती को फंसाया गया था। पुलिस जांच में जुटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। फरार चल रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुंबई और पुणे में भारी बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का काम जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुणे में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। हालात पर नजर रख रहे हैं मुख्यमंत्री शिंदे। तो जाग उठा भारत में खबरों का सिलसिला